गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन ने कल 40 तक क्वेश्चन देख लिए थे, बट अबाउट 2-3 दिन अपने मौसम की वजह से क्लास नहीं हो पाई। और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल ही रही होगी। आज हो गई तारीख 7 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई सॉरी। और आपने देख लिया होगा ऑपरेशन सिंदूर। और अपन पेपर लेके आए हैं गुजरात का। ठीक है, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है मैंने। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो फिर अपन ये पेपर देखेंगे कि अदर स्टेट के पेपर कैसे आते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट के बाहर स्थित अंडकोश थैली से क्यों ढके होते हैं ना। तो क्यों ढके होते हैं? बेहतर ढंग से मैथुन क्रिया के लिए, अंडकोश को उचित स्थिति रखने के लिए, अंडकोश को बेहतर ढंग से ताप नियमन के लिए, अंडकोश का आकार बढ़ाने के लिए। तो किस लिए होते हैं? पेट से बाहर क्यों होते हैं अंडकोश? तो अंडकोश बेहतर ढंग से तापमान नियमन के लिए होते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंगना हड्डी या प्यूबिक बोन का हिस्सा नहीं है? तो किसका? कुल्हे की हड्डी का इलियम, आस्नास्टिशियम, उर्वी का फीमर। तो प्यूबिक बोन किसका हिस्सा नहीं है? तो उर्वी का फीमर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य एक भित्ति के रूप में कार्य करता है? फेफड़ा, दिल, प्रथम आमाशय, रुमेन, डायफ्राम। तो क्या? डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमर पर पाई जाने वाली ओखली बहुत बड़ी अनुहित अनियमित आकार की प्रक्रिया का नाम बता। ट्रोकलिया, पटेला, ट्रोकेंटर और स्पाइड। तो क्या है? ट्रोकेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी पशु शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है? तो साइटेक, रेडियल, मेडियन, अर्धशाखा, सेफिनस। तो साइटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसोफेगस के तीनों भागों शारीरिक खंडों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रास नली का भाग विभाजित खंड नहीं है? सर्वाइकल, उदर, वक्ष, जगन, प्यूबिक। तो क्या है? जगन प्यूबिक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं हिंदी इंग्लिश। कोरोनरी आर्टरी है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है प्यूबिक। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में देखना है, क्योंकि आपको ये नाम दे दिया तो पता चलेगा ही नहीं। ये प्यूबिक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्यूबिक। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ। पहली बात तो, कौन सी धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति प्रदान करती है? कोरोनरी धमनी, हेपाटिक धमनी, सार्वदेहिक महाधमनी, अर्धचंद्राकरवाल। तो कौन सी? कोरोनरी धमनी। ठीक है, या इंग्लिश में भी देख लेना आपको। ठीक है, कोरोनरी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर के शरीर का सबसे बड़ा अंग है? यकृत, प्रथम आमाशय, रुमेन, लिम्ब, त्वचा। तो जानवर का शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबको पता है वैसे तो, पर ये क्वेश्चन अपन फास्ट करेंगे और कम समय में जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अपनी क्लास यही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन का पर्यायवाची है? वृद्धि हार्मोन कौन सा है? थायराइड, उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, सामाटोट्रोपिक हार्मोन। तो सामाटोट्रोपिक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, प्लेटलेट्स। तो रक्त का थक्का बनाने वाला घटक कौन सा है? प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी एरिथ्रोसाइट का मुख्य कार्य है? रक्तस्राव को रोकना, जानवरों की प्रतीक्षा को बेहतर करना, ऑक्सीजन का परिवहन, खून के थक्के जमने में मदद करना। एरिथ्रोसाइट का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, मैं आज थोड़ा स्पीड में बात करूंगा, स्पीड में बोलूंगा कि अपन जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर सके ना, थोड़ा अपना टाइम कम ले। और कभी कभी अपन को सिस्टम भी धोखा देता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। इस स्थिति में को डिस्पेनिया के नाम से जाना जाता है। सांस लेने में कठिनाई, निगलने में कठिनाई, चबाने में कठिनाई, जुगाली करने में कठिनाई। तो कि डिस्पेनिया किसको कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सांस लेने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम मौजूद नहीं है। डायफ्राम मौजूद नहीं है, किसमें नहीं होता? जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में, घोड़ों में, पक्षियों में। तो डायफ्राम किसमें नहीं होता है? पक्षियों में नहीं होता है ना। रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग होता है 8.1, 7.4, 6.9, 6.9। तो रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन और श्वसन तंत्र के लिए सामान्य मार्ग है? ये अपन ने कल ही देखा था, लेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, ट्रैक्निया, तो ग्रसनी। ठीक है, कॉमन पार्ट है श्वास नली और पाचन तंत्र का, फेरिंग्स। निम्नलिखित में कौन सा मूत्र का भंडार ग्रह है? भंडार ग्रह है मूत्र का किडनी, वृक्क, किडनी, मूत्र वाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, पेनिस। तो क्या है? मूत्राशय। ये क्या है? भंडार है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसे जुगाली करने वाले का असली पेट कहा जाता है? सत्य पेट कौन सा होता है? प्रथम आमाशय रुमेन, जालिका, रेटिकुलम, तृतीय आमाशय ओमेजम, चतुर्थ आमाशय एबोमेजम। तो सत्य आमाशय है जुगाली करने वालों का एबोमेजम। ठीक है, निम्नलिखित में से जुगाली करने वाले के पेट का सबसे बड़ा भाग है? जुगाली करने वालों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रथम आमाशय रुमेन, जालिका, रेटिकुलम, तृतीय आमाशय ओमेजम, चतुर्थ आमाशय एबोमेजम। तो क्या है? प्रथम आमाशय रुमेन। ये एक बार हमारे भाई 2022 में क्वेश्चन दे दिया था, ये रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम दिया ही नहीं था। और ये दिया था प्रथम आमाशय, जालिका, तृतीय आमाशय, चतुर्थ आमाशय। हम पढ़ के गए थे रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ये पूछा ही नहीं, ये इंग्लिश में दे रखा था, हमने इंग्लिश में देखा नहीं था उस टाइम में। तो ये प्रथम आमाशय था, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित करने और बाद में पशु आहार के रूप में उपयोग करने के लिए साइलेज की इष्टतम अनुशंसित नमी सामग्री क्या है? 60 से 70%, 15 से 20%, 45 से 48%, 35 से 37%। तो क्या है? 60 से 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल पोषक तत्व नहीं है? पोषक तत्व आपको पता ही है, 6 होते हैं, वसा, प्रोटीन, जल। तो कौन सा नहीं है पूछा? तो क्षारा, प्रोटीन, मूल पोषक तत्व नहीं है, फीड। ठीक है, पोषक विरोधी कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पोषक विरोधी, सोयाबीन में क्या होता है? ऑक्सीलेट होता है क्या? मूंगफली की खली में अल्फा टॉक्सिन, सुबुबुल में मिमोसिन, बिनोला में गोसिवो। सोयाबीन में क्या होता है? अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन तो इसमें है, मूंगफली में। चलो जो भी है, सोयाबीन में ऑक्सीलेटर नहीं होता है। मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए गलत बताना नहीं चाहता। गलत बताने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पहले बताओ आप पे। फ्लोरीन की कमी से डैश डैश होता है। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? डेंटल कैरीज, ब्रांड्स, स्टेग्रल्स,
ये पैराकिरेटिस और सेरिंग वुल। तो क्या होता है, डेंटल कैरीज। इसमें फ्लोरीन की कमी से क्या ना, दांत पीले पड़ जाते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट है पिगलेट एनीमिया निम्न में के कारण से होता है। पिगलेट एनीमिया किसकी कमी से होता है, कारण से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से, फास्फोरस से या विषाक्तता, कैल्शियम की कमी या मैग्नीशियम की विषाक्तता। तो पिगलेट एनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैबू मवेशियों में उत्पादन प्राशन के लिए पर्याप्त सांद्रण स्तर कितना है। तो बताइए कितना है। 1 किलोग्राम सांद्रता प्रति 3 किलोग्राम दूध, 2 किलोग्राम सांद्रता प्रति 2.5 किलोग्राम दूध, 1 किलोग्राम सांद्रता 2.5 किलोग्राम दूध, और 1 किलोग्राम सांद्रता 2 किलोग्राम दूध। तो क्या है, 1 किलोग्राम सांद्रता 2.5 किलोग्राम प्रति 2.5 किलोग्राम दूध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा फीड का निकटतम सिद्धांत है। फीड के सिद्धांत आपने पढ़े ही होंगे। फीड के निकटतम सिद्धांत नहीं है पूछा है तो जल, ऑक्सीजन, अपरिष्कृत प्रोटीन और अपरिष्कृत फाइबर। प्रोटीन भी है, फाइबर भी आता है, जल भी आता है, तो ऑक्सीजन फीड का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्लियों के लिए आवश्यक सबसे आवश्यक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड आवश्यक एमिनो एसिड कितने होते हैं, 10। तो बिल्लियों के लिए कौन सा होता है, टोरिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, मेथियोनिन। तो क्या कौन सा होता है, टोरिन। ठीक है, डैश डैश में समल भोजिता का चंद्र जुगाली देखी जाती है। तो क्या है, किस में दिखाई जाती है, समल भोजिता। चूहे में, घोड़े में, मवेशी में, खरगोश में। तो किस में देखी जाती है, खरगोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है। भैंस मवेशी के मतलब बोस टोरस, बोस इंडिकस, बुबेलस बुबेलिस, कैप्रा हिरकस। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक होती है। कौन सी भैंस है जो उसमें वसा ज्यादा होती है, मुर्रा, सुरती, नीली रावी, बदावरी। बदावरी में होती है फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा, बदावरी में ज्यादा होती है फैट परसेंटेज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में मवेशियों की अस्थायी नस्ल नहीं है। जर्सी, गिर, साहिवाल, लाल सिंधी। तो भारत की नहीं है जर्सी और अस्थायी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में ऊष्मायन अवधि क्या है। तो ऊष्मायन अवधि क्या है, 18 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 35 दिन। तो ऊष्मायन अवधि 21 दिन है। सेटर और हैचर में मुर्गी के, सेटर इंग्लिश में देख लेते हैं इसको भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें सेटर और हैचर में मुर्गी के अंडों को ऊष्मायन की समय अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सेटर में 18 दिन और हैचर में 3 दिन, सेटर में 15 दिन और हैचर में 3 दिन, सेटर में 21 दिन और हैचर में 6 दिन, सेटर में 25 दिन और हैचर में 2 दिन। तो क्या रखते हैं, सेटर में 18 दिन और हैचर में 3 दिन रखते हैं। आपको इसकी थ्योरी भी बता दूंगा, और थ्योरी मेरे लैपटॉप में सारी रिकॉर्डेड है और सर की पढ़ाई हुई ही है, तो मैं थ्योरी भी बता दूंगा किसी दिन। मुर्गी की कौन सी नस्ल औषधीय लाभ वाले मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी है, औषधीय मांस, औषधीय लाभ वाले। तो सबसे अच्छा मुर्गी की कौन सी नस्ल औषधीय लाभ वाले मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो लेग हॉर्न है, ब्रह्मा है, कोचिन है, कड़कनाथ है। तो सबसे अच्छी नस्ल और अपन को औषधि मतलब अच्छे लाभ मिलते हैं वो कड़कनाथ में मिलते हैं ना, इसलिए कड़कनाथ खानी चाहिए। ठीक है, यह ना दवाई का काम करती है।
कड़कनाथ खाओ, बीमारी भगाओ। मुर्गे में कौन सा अंडाशय एक डिंब वाहिनी क्रियाशील होती है? बायोडिंब ग्रंथि, बायोडिंब वाहिनी, ठीक है, ये क्रियाशील होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियां हैं जो मुर्गी पालन को प्रभावित करती है, इनमें से कौन सा वायरल से होने वाला रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग है ऐसा पूछा है, और हर बार मैंने 3-4 बार यही क्वेश्चन कराया हुआ है मेरे द्वारा। और ये मारे रोग नहीं है, मेरे रोग है रानीखेत रोग, क्लोरोम, पोलपॉक्स। तो ये तीनों है क्या है, विषाणु जनित है, और ये क्लोरोम कितनी बार बताया है आपको, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। मैंने ही 4-5 बार बता दिया है इस एमसीक्यू में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकर प्रजाति का सही विवरण दर्शाता है? संकर प्रजाति का तो टाइगन, टाइगन, टाइगन है नर बाज और मादा शेर। ठीक है। आनुवांशिकी के जनक गैगर, जॉन मेडल या चार्ल्स डार्विन, मॉर्गन, वॉटसन या पिक? तो गैगर जोहन मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया? मॉर्गन, वॉटसन और पिक, गैगर, जॉन मेडल, चार्ल्स डार्विन। तो वॉटसन और पिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रस्तावित किया था? रॉबर्ट हुक, वॉटसन और क्रिक, गैगर, जॉन मेडल, चार्ल्स डार्विन। इसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आनुवंशिक जानकारी रखता है? तो व्यक्ति की आनुवंशिक जानकारी कौन रखता है? डीएनए रखता है, आरएनए रखता है, सूत्र कणक माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, कोशिका भित्ति रखती है। तो आनुवंशिक जानकारी डीएनए रखता है व्यक्ति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक जानवर और दूसरे गुणसूत्र, उसके गुणसूत्र संख्या को दर्शाने वाला सही जोड़ा है? तो मवेशी, गोवर्धन में कितने होते हैं? 60, घोड़े में कितने होते हैं? 64, भेड़ में 54। ये राइट है ना, सही विकल्प है, सही जोड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षण आमतौर पर वाणिज्यिक पालतू भोजन में उपयोग किया जाता है? सैलिसिलिक अम्ल, बोरिक अम्ल, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट है? तो एनालाप्रिल, डोपामाइन, एप्रिसिलिन, पेडनिसोलोन। तो प्रोड्रग, ड्रग है, तो एनालाप्रिल, ठीक है। अपन आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरंडी की फलियों में निम्नलिखित में कौन सा विषैला सिद्धांत मौजूद है? अरंडी में क्या पाया जाता है? कौन सा विषैला टॉक्सिन पाया जाता है? गोसिपोल, गुजाविश, एप्रिन, राइसिन, मिमोसाइन। तो राइसिन पाया जाता है अरंडी में। निम्नलिखित में से किस स्थिति को एपिनेफ्रिन का संकेत दिया जाता है? उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, एलर्जी, तीव्र ग्रहिता, एनाफ्लेक्सिस या दमा अस्थमा। तो तीव्र ग्रहिता एनाफ्लेक्सिस। निम्नलिखित में से कौन हेमोकोगुलोट के रूप में कार्य करता है? स्ट्रेप्टोकिनेज, डाइकोमेरोल, एथम साइलेट, फेरम सल्फेट। तो
एथम साइलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, या विस्तार शिक्षा बोल दिया इसने, तो विस्तार शिक्षा होती है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? एपी जेपी लिंगस, ईएम रोलर्जर्स, वॉटसन और के कार्ल लैंडस्टीनर। तो क्या है? जेपी लिंगस। क्योंकि कभी कभी है ना ये लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, और आपको कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शिक्षण पद्धति का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत विधि, समूह विधि, मास विधि, शिक्षण विधि का प्रकार नहीं है, गुणवत्ता विधि। ठीक है, सीखने की स्थिति को केंद्रीय स्थान किसका है? अध्यापक का, शिक्षार्थी का, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं। तो सीखने के लिए किसका स्थान है? केंद्रीय स्थान किसका है? तो शिक्षार्थी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो पंचायती राज का उद्घाटन 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी भी नए विचार को अपनाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है? फिसड्डी, लेटमोचो, रिटी, प्रवर्तक, इनोवेटर और आरंभिक उपायोजक, अली एडोप्टर। तो किसे नए विचार को अपनाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है? प्रवर्तक को, इनोवेटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इकाई में कितनी बकरियां मौजूद होती है? एक इकाई में कुछ भी पूछ सकता है, तो 10 बकरियां और एक बकरा एक इकाई में मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 गोट्स एक बक। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1970। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग चैनल का सही क्रम है? निर्माता, आड़तिया, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, ग्राहक। यही है मार्केटिंग चैनल का सही क्रम। ठीक है, मनुष्य की अपनी संस्कृति को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति कहलाती है। संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, प्रजातिक केंद्रिकता, एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जानवर का ड्रेसिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है? तो ड्रेसिंग प्रतिशत सुअर का होता है। सुअर में सबसे ज्यादा मांस होता है, ऐसे याद रखो, कुछ भी है ना। अब वध के दौरान मवेशियों औसत रक्त उत्पादन और रक्तस्राव का औसत समय क्या है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसको अपन डिलीट ही कर देते ना। हलाल पद्धति किसमें अभ्यास करते हैं? हलाल पद्धति किसमें करते हैं? तो चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हलाल पद्धति मुस्लिम में अपनाई जाती है। विल निम्नलिखित में से किस जानवर का मांस है? विल है बछड़े का। ऐसे क्वेश्चन में कराता नहीं हूं। मुस्लिम धर्म में क्या किसका सेवन वर्जित है? सूअर के मांस का। ठीक है, वे रोग जो माता पिता
से संतानों में संचारित होते हैं वे कहलाते हैं वंशानुगत रोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संक्रामक रोग है? विषाणु जनित रोग। ठीक है। किस प्रकार की बीमारियों की अवधि सबसे कम होती है? एक्यूट, सब एक्यूट, पैरा एक्यूट, क्रोनिक। तो पैरा एक्यूट। प्रसार क्षेत्र के अनुसार विश्वव्यापी वितरण वाली बीमारियां कहलाती है कदा चिनक रोग, स्थानिक रोग, पशु जन्य रोग, महामारी रोग। तो महामारी रोग विश्वव्यापी वितरण वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया का प्रेरक कारक है? तो HS का है जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? ड्रोफिले सीरिया ये क्वेश्चन कर लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा रुमिनल टिम्पणी का पर्यायवाची शब्द है? ब्लड, फूलना। ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन एग्जाम में भी दे दिया था, टेस्ट में भी दे दिया था। थन के सूजन किस प्रकार माना जाता है? थन के सूजन को स्तन शोथ कहते हैं। फाउल टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है पोल्ट्री को। ये कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए थे टेस्ट में, और टेस्ट में अपन ने सोल्व भी कर लिया है। निम्नलिखित को कौन सा आवश्यक सर्जिकल सेवनी सामग्री है? तो तात, कैटगट है ना। आज के लिए इतना ही, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्दी कर लेंगे ना। और अपन पूरे अभी ज्यादा टाइम मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अभी 50-60 क्वेश्चन तो अभी निपटा दिए हैं, माना कि इतना तो निपटा ही दिए। और अपन दिन में अब 100 से 150 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। अभी आज थोड़ा मेरे को काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और आप अपना शेड्यूल बना लें। आज हो गई 8 तारीख, 8 तारीख हो गई, और दबा के तैयारी करें। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, कहीं यूट्यूब से कौन से भी सर पढ़ाते हो उनसे क्लास लिया करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।